हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारा टॉपिक रहेगा अनुपात और समानुपात मैथ के अंतर्गत। आपको मैंने कहा था कि मैं अगला टॉपिक अनुपात और समानुपात लेने वाला हूं, और जिसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आपकी जो स्पीड है ना, उस पर कमान कसकर रखेंगे। अगर स्पीड ना बढ़े तो आप मेरे से कहना। हर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको स्पीड बढ़ाना प्राप्त होगा। देखना आप, यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको यह सिखाया जाएगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक के अंतर्गत हम प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सभी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और खासकर सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुपात खासकर होता क्या है। अनुपात आपने पढ़ा है कि अनुपात का जो प्रतीक होता है यह माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये क्यों माना जाता है तो आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जैसे 4:5, मैं कहता हूं कि ये इसकी तुलना में कितना है, 5:4, ये इसकी तुलना में कितना है। तो तुलनात्मक जो क्रिया होती है उसी को दर्शाने का काम करती है क्या, अनुपातक अनुपात। क्या, अनुपातक अनुपात। नहीं समझ में आया, अनुपात। ठीक है, अब इसी प्रकार में सर ऐसा क्या है कि हम इसको हम 5/4 ही लिखते हैं, लेकिन हम इसे 4/5 क्यों नहीं लिख सकते। तो सुनिए क्यों नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है मेरा, सर ये भाग का चिन्ह है। 4/2, 2 का भाग कीजिए 4 में, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब जब इसे 2 का भाग करोगे तो हम क्या लिखते हैं, 4/5, सॉरी 4/2, है ना। यानी ये अपने आप में हट जाता है। यानी ये कहता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, इन आपस में क्या है, दीवार खड़ी कर दी। ये कहता है कि तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तुम नहीं रहेंगे। ये अनुपात का कहना है। तो देखिए, अनुपात में इसे हटा दिया गया है, क्या लगा दिया है, ये लगा दिया गया है, देख सकते हो। और जब इसको हटाकर इसे लगाते हैं दीवार को, तो कहता है कि हम हट जाएंगे। यानी एक साथ ये नहीं रह सकते, है ना। तो सीधी सी बात है, भाग में एक साथ रह सकते हैं और सिंगल भी रह सकते हैं, बट अनुपात में कोई ना कोई एक नहीं एक रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रह सकते। समझ में आया, अगर आपको सही रूप से दर्शाना है तो यहां तक किसी को दिक्कत। अगली बात, सर समानुपात, यहां पर एक बात मैं आपको और समझा दूं, ध्यान दीजिए। समानुपात, मैंने कहा कि अगर पहला अनुपात को दूसरे अनुपात के समान रख दिया जाए, मान ले 4:5, यहां पर 6:7, अगर पहले अनुपात के रेशियो को दूसरे अनुपात के यानी रेशियो को अगर एक को रख दिया जाए तो जो इक्वल वाली कहानी है इसे बोलते समानुपात। समानुपात, अब इसको कैसे कि सर आपने इससे समानुपात बोल दिया, अगर इससे लगाते हो अनुपात बराबर एक अनुपात को दूसरे अनुपात के समान रखने पर, तो या तो इसे लगाइए, अगर इसे नहीं लगाते तो या फिर इसे लगाइए। ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि हम आएंगे तो सिंगल ही आएंगे, अन्यथा हम डबल एक साथ नहीं आ सकते। तो इसलिए हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये बात तो आपको सभी को पता थी। तो आगे चलते हैं, जो पॉइंट रिव्यू आपको मुझे बताने हैं अनुपात के अंतर्गत, उसे ध्यान दें। कुछ पॉइंट है आपको ध्यान देना है सभी को। इसमें मैंने कहा 13×14×15, थोड़ा मिक्स भाषा का यूज करूंगा। ठीक है, और आप बारीक से समझने का प्रयास करना है। अब मान लीजिए जो आंसर आएगा 13×14×15, यानी इनका मल्टीप्लाइकेशन करोगे जो भी आंसर आएगा उसमें 13 का मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा।
मैं कहूं तो 7 का भी मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे कैसे? क्या आप एग्जाम में करने वाले हो? 13 गुणा 14 गुणा 15 करोगे? क्या वहां पर पेन से करते जाओगे? बताइए मुझे। चलो मानता हूं आपको पहाड़ा याद है, 13 इंटू 14 रहेगा। क्या फिर जो इसका आंसर बनेगा उसका 15 में गुणा करोगे? टाइम। और खैर छोटा है, अगर यही कैलकुलेशन आपकी बड़ी बन जाए तो आप क्या गुणा करने लगोगे वहां पर पेपर में? बिल्कुल नहीं। वहां पर आपको यह देखना कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो। सर 13 का मल्टीप्लाई 2 ऑप्शन मिल गए तो यहां देख लीजिए 14 में क्या है? 7 इंटू 2, 7 शामिल है। 7 का मल्टीप्लाई देखिए सर ये मिल गया, तो यहां देख लीजिए 5 इंटू 3, 3 का मल्टीप्लाई चेक कीजिए। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अधिकतर सभी ऑप्शन यानी 13 7 3 के मल्टीप्लाई मिल ही जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके पास बेसिकल पार्ट है ही। और फिर भी हाँ चेक कर सकते हो डायरेक्ट एक संख्या से 15 से 14 से भाग करके देख सकते हैं। लेकिन इतना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर वहीं कहीं ना कहीं इनमें से ही चेक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं सर आपने 7 से ही 3 से ही 5 से ही क्यों चेक किया, 13 से ही क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया? सुनिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम किसे देते हैं? 3 5 7 9 11 13। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करने की इन्हें देते हैं। 2 4 6 8 इनको बाद में, सबसे पहले हम इन्हें देते हैं। बताऊंगा क्यों नहीं देते हैं और क्यों कब देते हैं, इसे कब नहीं देनी है। सब प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूं कब देनी है कब नहीं है। हाँ प्रॉपर्टी, ये कागजात वाली प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी देनी किसको मानता सबसे पहले, वो प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपकी समझ में आया कि कैसे आंसर टिक करना है, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे मैंने कहा ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन ई इंटू एफ बराबर जो भी आंसर आएगा वो बी या ए या सी या डी में से किसी का मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी का, सबका होगा और किसी न किसी का एक का ही चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर नंबर आप चेक कर रहे हैं वो नीचे नहीं है। कैसे नहीं है? मैं आपका नंबर लेता हूं। जैसे मैंने कहा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 6 गुणा मान लीजिए 7। तो जो आने वाला आंसर है वो आप चेक कर सकते हैं किससे? 4 से, 5 से। सर 2 3 से क्यों नहीं? क्योंकि 2 तिया 6 और जो आपका 6 नंबर है वो 6 से 6 गया, इसीलिए हम 6 चेक नहीं कर सकते, 6 से चेक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? चेक नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, हम चेक कर सकते हैं 4 से और 5 से। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्जर्वेशन कीजिए, स्पीड यहां से बढ़ेगी आपकी। देखते जाइए अभी होता क्या है। अगर मैंने भी आपको सेकंडों में सवाल हल करना नहीं सिखा दिया तो आप वीडियो देखना छोड़ दें, लेकिन फुल वीडियो आपको देखनी होगी। ऐसा नहीं कि आपका पहली वीडियो है, पहला पार्ट है आपका, तो आपका सर हमसे ही आता तो आपने कहा था हमने वीडियो देखना। मेरी फुल टॉपिक की वीडियो देखना है, उसके बाद कहना है कि सर हमारी स्पीड नहीं बढ़ी। न बढ़ जाए तो मेरे से कहना है, आपको जरूर बढ़ेगी। काम ही मैंने इस पे किया है। और हाँ, अच्छा आपका कहना है कि सर कौन सा मैथ लगाए, तो बता देता हूं मैं एक कुछ सेकंड के अंतर्गत। आप कौन सा ही मैथ लगाइए, बेस्ट लगाइए आप किरण का मैथ। हाँ 97 से प्लस ले सकते हैं, कोई भी लगा लीजिए, आर एस अग्रवाल एच डी 97 से प्लस किरण कोई भी लगाइए, लेकिन मेरे टाइप करने के बाद, वैरायटी करने के बाद। ठीक है, तो वो आप करना है, यहां चलता हूं मैं। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर यहां मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए यहां किसी को दिक्कत? जैसे मैं कहूं 13 इंटू 14 इंटू 15 बटे 60 इंटू 2, तो जो आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा? 13 का गुणज प्राप्त होगा, गारंटी है। क्यों? 7 का क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 से 14 हमारी जो 7 गुणा 2 होती है वो 7 से 7 कट गई, 2 से 2 कट गई, तो क्या बचा? 13 इंटू 15। तो 13 का मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा या 15 का मल्टीप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या मैं ये करने एग्जाम में करने वाला हूं? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में करना नहीं है ये। और एग्जाम में वही आपका जो एग्जाम्पल आएगा जो आपका सटीक सेकंडों में हो सके। हम कैलकुलेशन पार्ट को ही देखकर और क्वेश्चन को क्या करते हैं,
लीव कर देते हैं, यहां पर करते रहते हैं, तब तक टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कुछ एक दो पॉइंट थे जो कि आपके काम आने वाले हैं। बताऊंगा मैं कहां पर आपको डीएस लगाना है, कहां पर आपको कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन लगाना है, कहां पर आपको डेट सम लगाना है, ठीक, कहां पर भाग विधि नियम लगाना है, सब बताने वाला हूं क्वेश्चन के अंतर्गत। एक एक क्वेश्चन को हम चार चार तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा ए अनुपात, पहला क्वेश्चन या पहली वैरायटी मान लीजिए मेरी, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालना है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, पहला मेथड क्या करते हैं लोग, पहला मेथड ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हम करते हैं कि जो कॉमन बंदा है उसको हम क्या करेंगे, समान करेंगे। और समान क्यों करते हैं आपको बताने वाला हूं। तो एक थोड़ी सी अलग से भाषा का यूज करूंगा जो आपके दिमाग में हमेशा रहे, आपको कभी ना भूलने दे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ये बी बी, क्या इनकी डिजाइन में कोई बदलाव है, नहीं है। जब इनकी डिजाइन में बदलाव नहीं है तो फिर इनकी डिजाइन में बदलाव कैसे, यहां पर 4 यहां पर 3, ये ऐसे बना है ये ऐसे बना है, फिर क्यों, ऐसा क्यों। तो इसलिए अगर जब यहां समान है तो यहां पर ही समान कीजिए, इनकी शकल को समान कीजिए, इनकी फेस वैल्यू को समान कीजिए। तो समान कैसे करेंगे, अब ये 4 यहां पर 3, इनको समान करना है तो यहां गुणा कर दो 4 से, यहां कर दो 3 से, 4 3 12, 3 चौक 12, यानी जो शकल थी हमारी 12 एक जैसी हो गई। यहां भी बी का मान 12, यहां भी बी का मान 12 यानी 12। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि आप जानते हो, जाहिर सी बात है कि अगर 4 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हो तो 2 में भी करना होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो कहता है कि मेरे जो मान है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप मेरे यहां आकर कितना भी पैसा दे जाओ या ले जाओ, लेकिन जो मेरा था वो रहना चाहिए। कैसे, मैंने कहा पहले किसी का रेशियो 4-5 था, अब मान लिया जाए इसमें गुणा करना हमें 3 से और 5 में करना है तो इसमें भी करना पड़ेगा। कैसे, 3 चौक 12, 5 15, 5 15, ताकि मैं रेशियो सेम प्राप्त हो, तो सेम प्राप्त होगा। 3 से काटो 4 और 3 से काटो 5, यानी जो 3 की हमारे मल्टीप्लाइजेशन की वो उसको हमने उठा दिया, सेम प्राप्त होगा। अगर हम सिंगल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाइजेशन करते हैं तो दिक्कत आ सकती है और आएगी आएगी, गारंटी है 100% कि आपका रेशियो जो पहले था वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 चौ 12, बी का यहां पर भी 12 है और 5 15, यानी 8 रेशियो 12 रेशियो 15 आपका आंसर प्राप्त हो गया। एक तरीका आपका ये है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, समझने का। दूसरी बात क्या है आपको मैं बता दूं, दूसरा तरीका आपका क्या है कि जैसे मैंने आपसे कहा जो बंदा कॉमन है उसको बीच में बिठा लो। बीच में क्यों बिठाते हैं, तो एक थोड़ी सी भाषा का यूज करेंगे जो आपके दिमाग को कभी हिलने ना दे। जो बंदा यानी मुखिया या मान लो बिचौंदिया आप लोग बोलते हैं, यानी इधर पार्टी की सुनकर उधर पार्टी की सुनकर और आपस में इधर की बात उधर ट्रांसफर, इधर की बात उधर ट्रांसफर, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन। और कॉमन को क्या बोलते हैं, बीच वाला व्यक्ति। तो जो डबल है उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, बीच में रख लेते हैं। क्या करते हैं, बीच में। तो देखिए जो हमारा बी वाला बंदा है वो हमने बीच में रख लिया, पर एक बार ये इसके साथ भी है और ये, तो ए बी और बी सी दोनों के साथ इसके संबंध है, बट ए और सी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने ये बीच में रखा है। इसे बोलते हैं पड़ोस वाली ट्रिक। ध्यान दीजिए, अब ए बी का मान कितना है, 2:3 और बी सी का कितना है, 4:5, यानी स्टेप 1 स्टेप 2। अब यहां पर जो डिब्बे हमारे पड़ोसन, यहां पड़ोसन,
तो ध्यान रहे कि पड़ोस की जगह में पड़ोस ही काम करेगा सबसे पहले। तो सब जानते हैं, जाहिर सी बात है। तो 4 का यहाँ 4 रहेगा, 3 का यहाँ 3 लगा दीजिए। यानी पड़ोस में जो नंबर है उसको वही रख देते हैं। यहाँ खाली है तो इसका पड़ोसी 3, इसका पड़ोसी 4, तो 4 का 4, 3 का 3। अब आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाइकेशन। तो चौक 8, 3 चौक 12, 5 15। आपका यहां से ही प्राप्त हो गया आंसर। ठीक है। लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह, अगर मैं होता तो डायरेक्ट इसे, ना ही तो मैं इसे अप्लाई करता और ना ही मैं इसे अप्लाई करता। एक और तरीका तीसरा आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5। तो आप बोलोगे सर A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। फिर आप 3A बराबर 2B, यहां पर 5C नहीं सॉरी 5B बराबर 4C। आप ABC के मान रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी अप्लाई नहीं करना कि इसमें भी हमारा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा जा रही है। आप ध्यान दीजिए, जो आपको बता दूं मैं कैसे करना है ऑप्शन। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से किस तरह उड़ाओगे, ध्यान दीजिए। मेरे पास ऑप्शन होते 8 12 15, 15 12 8, 8 15 12, ठीक है। और 12 8 15। मेरे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। तो देखिए मैं इनको कैसे गर्दा करता मैं। मुझे मालूम है कि ए अनुपात बी 2:3 मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए चेक करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12। ए बी के मान हमें 2 3 प्राप्त हुए, करेक्ट। यहाँ ए बी के मान हमें 2 3 प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ ए बी के मान 2 3 प्राप्त नहीं होंगे, यहाँ ए बी के मान 2 3 प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन सर अगर हो जाए तो हम बी सी को भी चेक कर सकते हैं। बी सी हमारा कितना है 4:5। तो बी सी यहां पर कितना है 12:15। तो 3 से काटो 4, 3 से काटो 5, 4:5। लो सा ये भी वेरीफाइड, ए बी वेरीफाइड, बी सी वेरीफाइड, ए बी वेरीफाइड, बी सी वेरीफाइड। 2 3 4 5, करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है। तो मैं होता तो आपकी जगह आंसर मार्क ऐसे करता। मैं आपकी जगह ये नहीं करता कि ये बनाता जा रहा हूं, यूं यूं करता जा रहा हूं। ये सब मेथड आपके दिमाग में टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। और जब तक आपकी टिप्स पे नहीं होंगे तब तक मैथ में कैलकुलेशन को जल्द से जल्द करने का तरीका आपके दिमाग में सेट नहीं हो सकता है। ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अधिकतर ऐसा ही प्रयास करें। और मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्वेश्चन में कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। गारंटी जहां जहां कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी आपकी, उसको गारंटी मैं सेकंडों में हल करके दिखाऊंगा आपको, देखते जाना। आप अपनी मैथ बुक से प्रैक्टिस करना और लेकर आना उस क्वेश्चन को, और मुझे कमेंट या किसी भी तरह पूछना। एक ग्रुप है डाउट ग्रुप, उसमें डाल के देखना। अगर वो सेकंड में ना हो तो आप मेरे से कहना। यानी जहां कैलकुलेशन बड़ी पड़ेगी वहां शॉर्ट कर देंगे, और जहां कैलकुलेशन छोटी है वहां शॉर्ट लाओ या वैसे करो, उसका टाइम सेव रहेगा। ठीक है। लेकिन सर ये तुक्का वाली बात हो गई, तो तुक्का वाली बात नहीं है, हकीकत ये सिद्ध करता हूं मैं से। देखो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट में नोट कर लो इन्हें, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है मैथ के अंतर्गत। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर ये कैसे किया आपने। मान लेते हैं कि ए और अनुपात बी का अनुपात एक्स अनुपात वाई है, और बी अनुपात सी बराबर जेड अनुपात क्या माने, कोई भी प्रतीक ले लो। मान लो मैंने पी ले लिया, ठीक है। तो मैं इस वाले से करता हूं, कॉमन कौन है बी वाला बंदा, तो इसे बीच में रखो, रख लिया मैंने बीच में, ठीक है। ए बी का रेशियो कितना है एक्स अनुपात वाई, तो एक्स अनुपात वाई है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है मेरी, बी सी का अनुपात कितना है जेड अनुपात पी, तो स्टेप 2 जेड अनुपात पी। यहां लगाइए, यहां लगाइए, यहां खाली स्थान, इसमें खाली स्थान। तो मैंने कहा था जो खाली स्थान उसका जो पड़ोसी होता है उसी के रूप को उसमें लिख लेते हैं। तो यानी यहां पर बाई और यहां पर जेड। तो किसी को दिक्कत बताइए मुझे। तो एक्स का गुणा कीजिए जेड में तो बनेगा एक्स जेड, बाई का गुणा कीजिए जेड में तो क्या बनेगा बाई जेड, और बाई का गुणा कीजिए पी में तो क्या बनेगा बाई पी।
अब मान लीजिए मैं इनको उठाता हूं ए बी का, ए का मान आ गया एक्स जेड, बी का मान आ गया वाई जेड और सी का आ गया वाई पी। तो मैं ए बी का रेशियो निकालता हूं, तो ए का मान कितना है एक्स जेड। क्या इस वाले चिन्ह का मैंने आपको नहीं बताया कि इसे मैं लिख सकता हूं क्या गया वाई जेड। अब जेड से जेड गया, क्या बचा मेरे पास एक्स बट्टे वाई, यानी एक्स अनुपात वाई। और मुझे मालूम है कि ए का मान एक्स आ गया, बी का मान वाई आ गया, पहले भी ए का मान एक्स बी का मान वाई। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी ऑप्शन में आए तो हम जाहिर सी बात है ऑप्शन लगा सकते हैं कि जो ऑप्शन में ए बी के मान दिए होंगे रेशियो में वो यहां पर मैच करेंगे, गारंटी। 2 3 है तो 2 3 आएगा ही आएगा, गारंटी है। यहां से मैंने चेक करा दिया सर, बीसी चेक करा दिए, तो देखिए बीसी क्या है यहां पर वाई जेड अनुपात वाई पी, इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूं वाई जेड बट्टे वाई पी। वाई से वाई गया, क्या बचा जेड बट्टे पी बराबर, इसको लिख सकता हूं जेड अनुपात पी। ये आ गया मेरा बीसी का अनुपात, तो बी का जेड और सी का पी, बी का जेड सी का पी। तो इसीलिए कहा मैंने कि अगर आप पड़ोस वाले ट्रिक से करते हैं या उस वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं तो इससे बढ़िया कि आप डायरेक्टली आंसर मार्क करें। ठीक है, तो क्या तुक्का वाली चीज है नहीं, ये कॉन्सेप्ट से निकला, लेकिन ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। जब तक आपकी टिप्स पर नहीं होंगी ये तो आपकी स्पीड बढ़ना बिल्कुल तय नहीं है। ठीक है, तो गारंटी है प्रत्येक सवाल में आपको हम बताने जाएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, और जब तक स्पीड नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अब तो सवाल में क्या होता है, यानी क्वेश्चन के अंतर्गत क्या डाटा फीड करते हैं कि उसके डाटा को एक घुमावदार बनाकर सेट करते हैं, ताकि हम जो लोग हैं पहले तो पढ़ने में टाइम लगे, दूसरी बात समझने में टाइम लगे, अगर समझ भी गए तो तीसरी बात कैलकुलेशन में टाइम लगे। तो कुल मिलाकर उनका जो हिसाब किताब है वो हमारे टाइम को खराब करना है, लेकिन हम भी उनसे चालाक है, हम टाइम को खराब होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है आपका रेशियो निकालने का, एक सिंपल रेशियो निकालने का। ठीक है, तो अगला हमारा जो पैटर्न रहेगा, मैं आपको वैरायटी कराऊंगा, टाइप नहीं कराऊंगा। ये पहला वैरायटी मान लो, टाइम मान लो। ऐसा क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको टाइम लिया, जो भी टाइम लिया 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी लिया वो बेहतर है। अब मैं अगली वैरायटी स्टार्ट करता हूं इस रेशियो के माध्यम की। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप सभी देखिए, क्योंकि जितना हो सके उतनी वैरायटी पर अटैक कीजिए, न कि टैप बाय टैप पर। अरे आप इस तरह के क्वेश्चन घर से लगाकर देखना, अगर सेकंड आउट ना करे तो मुझसे कहना। ठीक है, अगला वैरायटी नंबर 2, मैं आपसे कहता हूं मान ली जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो। बताइए आप मुझे, 2a बराबर 3b 4c a अनुपात b अनुपात c आपको निकालना है। किस तरह निकालिए बताइए आप मुझे, ध्यान दीजिए। पहला मेथड क्या होता है इसका, आप सभी ध्यान देंगे। पहला मेथड इसका क्या है कि आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लो। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है भाई साहब, तो 2 3 4 का एलसीएम 12। एलसीएम में अच्छी तरह पढ़ा था कि एलसीएम सेकंडों में कैसे ले सकते हैं, इन साधारण नंबरों के, बड़े से बड़ा नंबर हो तब भी हम सेकंडों में या कुछ टाइम पर ही हम निकाल सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 12 आ गया। अब ध्यान दीजिए, 2 से भाग कीजिए 12 में तो क्या 6, 3 से भाग कीजिए 12 में कितना 4 यानी 4, और 4 से भाग कीजिए 12 में कितना आया 3। तो ये आ गया आपका ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपका एलसीएम वाला मेथड है। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करूं मैं, तो दूसरा क्या हो सकता है इसमें, आप छुपाइए, अगर मुझे ए का मान निकालना है तो ए को छुपाइए, 3 चौक 12। अगर मुझे बी का मान निकालना छुपाइए से 4 दूनी 8। अगर मुझे सी का मान निकालना है छुपाइए से 3 दूनी 6। अब देखिए मैं अभी इसमें क्या आएगा, रेशियो जब तक नहीं मानते जब तक उसमें कॉमन नंबर न हट जाए, तो इसमें 2 से कीजिए 2 से कीजिए 2 से कीजिए, 6 4 3 6 4 3 प्राप्त हुआ। अब कई क्या करते हैं कि तीसरा मेथड भी यूज करते हैं, कौन सा, कि देखो 2a बराबर 3b, तो b
इधर ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे, यानी a बट्टे बी बराबर 3/2। अब ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ये वाला मैंने आपको पहली वैरायटी में बता चुका हूं कि कैसे करना है, तो इस वाले मेथड से हमें नहीं करना है, समझ गए। दूसरी बात, ऑप्शन वाला तरीका आप ध्यान दीजिए, हम कैसे कर सकते हैं ऑप्शन वाले से। मान लिया मेरे पास ऑप्शन होते 6 4 3 और दूसरे ऑप्शन 3 4 6, तीसरे ऑप्शन मेरे पास होते 4 3 6 और चौथा ऑप्शन हमारे पास होता 3 5 6। तो देखिए मैं ऑप्शन से वेरीफाई कैसे करता, आप ध्यान देना है। मुझे मालूम है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो इसका अर्थ है कि a का मान, a का रेशियो b का रेशियो अगर यहां रखने से और मल्टीप्लाई करने से अगर इनका आंसर अगर सेम आ गया तो वही हमारा ऑप्शन कहलाएगा। चेक करते हैं पहले वाले ऑप्शन से, a की जगह 6 रखता हूं मैं, तो मान लिया मैं 2a 3b बराबर 4c, तो a की जगह रखता हूं मैं क्या 6, 6 दूनी 12 बराबर, b की जगह रखता हूं 4 4 तिया 12 बराबर, c की जगह रखता हूं 3 3 चौक 12, 12 इजकल टू 12 इजकल टू 12 है क्या नहीं है। तो वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं तो इस पर वर्क करता, ना ही इस पर करता, ना ही मैं इस पर करता, ठीक है। तो ये सबसे बेनिफिट रहेगा आपके लिए ऑप्शन वाला मेथड। अगर ऐसी वैरायटी आपके सामने आए, नजर के सामने आए, तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, सेकंडों का खेल है ये, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है, आपको मैं यहां, चलो अगली वैरायटी बताने वाला हूं कि उसमें क्या है, ठीक है, कि उसमें क्या वैरायटी है। धीरे धीरे सभी क्वेश्चन जैसे ही आपके नजर के सामने आएंगे तो सभी तरीके आपके साथ धीरे धीरे एक क्रमानुसार चलते आएंगे, ठीक है। अब हर तरीका एक क्वेश्चन में आपको नहीं दे सकता, जैसे क्वेश्चन की वैरायटी आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शन वाला तरीका, ठीक है। अगली वैरायटी पे ध्यान दीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगली तीसरी वैरायटी हमारी क्या है, सभी ध्यान दीजिए। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 3a बराबर 4c बराबर 7c, तो निकालिए a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। जब तक मैं थोड़ा, है ना, निकालिए इसे। निकालिए भाई इसे, जल्दी से निकालिए इसे। तो देखिए ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए आप क्या करते हैं, या तो एलसीएम लीजिए, 3 4 7 का एलसीएम क्या आता है, कैसे निकालोगे एलसीएम, तो संचव 28, 7 दूनी 14 7 21 नहीं होगा, संचव 28 और 7 21, तो कैसे होगा, 3 चौ 12 12 84, कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं होता तो देखिए 4 28 7 21 और 4 12, यानी ए का निकालना है तो इसे छुपाइए गुणा कीजिए, अगर बी का निकालना है इसे छुपाइए गुणा कीजिए, अगर सी का निकालना इसे छुपाइए इनमें गुणा कीजिए, जिसका निकालना उसे छुपा लो, बाकी जो बचे हैं हमारे अनुपातिक नंबर उनमें गुणा कर दीजिए। अब इन्हें काटो, 2 से 14 नहीं कटेगा, सॉरी, हमारा आंसर यही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन है पर यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ सब कॉमन है, 4 भी है 3 भी है 2 भी है, लेकिन सभी कटने चाहिए, तो यहाँ पर नहीं कट सकता ये, ठीक है। तो 28 21 12 ही रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं और वैरायटी भी आपको बता दें हम, इस पर आपको ध्यान देना है। तीसरी वैरायटी हमारी क्या है, a बट्टे बी बराबर 1/2 अनुपात 1/4, ठीक है। b बट्टे सी बराबर 4/5 अनुपात 2/3। हमारे पास ये, तो हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो मैं अलग अलग वैरायटी का प्रयोग करूंगा, लेकिन एक वैरायटी को समझाने के लिए मैं टाइम ले सकता हूं, ठीक है, क्योंकि अधिकतर जितनी वैरायटी पर आप अटैक करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। पेपर में कभी आपसे यह नहीं कहेगा
कि ये इस वैरायटी का, ये इस टाइप का है। पेपर में आपको खुद स्वतः ही पहचानना है कि ये किस वैरायटी का है, इसमें क्या लगेगा, कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, वहां लिखा नहीं आएगा आपका। तो अभी से ऐसी प्रैक्टिस की जाए कि वैरायटी पर फोकस किया जाए। ठीक है, मैंने पहला क्वेश्चन लिया आपको समझाने में लिया, दूसरी वैरायटी ली मैं आपको तीसरी ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा तेज शब्द बोल रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ए बट्टे बी बराबर 1/2 अनुपात 1/4। अब बताइए मुझे निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए मुझे। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए ए बट्टे बी है, इसे ऐसे मत लिखिए, पहले आप ऐसे लिख लीजिए ए अनुपात बी, और ऐसे लिखिए बी अनुपात सी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बट्टे में लिखेंगे, यानी ए बट्टे बी। एक स्टेप इसलिए मैं बता रहा हूं आपके माइंड में सेट हो जाए। मैंने ये निशान है, इसका मतलब ये लगा लिया बराबर। इसी प्रकार 1/2, अब इस वाले को लगाओ बट्टे में, बट्टा 1/4। अब देखिए क्या होगा, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, ये यहां। तो क्या बनेगा, ए बट्टे बी बराबर 4/2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। मैं कह सकता हूं कि ए बट्टे बी बराबर 2/1, और लास्ट में कहूं तो ए अनुपात बी बराबर मेरा जो आंसर आएगा 2:1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का अनुपात 2:1 आ गया। दूसरी बात, इसी तरह बी सी, तो बी सी को इसी तरह करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बी बट्टे सी बराबर 4/5/2/3, 3 मेरा ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा। तो बी बट्टे सी बराबर 3×12/2×5=10। अब इसको हम रेशियो लिखते हैं, पहले यहां इसे कट कर दें, 2×12 2×5=10। तो इसे लिखते हैं बी बट्टे सी बराबर 6/5, यानी हम बोल सकते हैं कि बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो बी सी का आ गया 6:5, यानी बी सी जो आ गया 6:5। थोड़ा मिक्स भाषा का प्रयोग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब वही तरीका जो आपको मैंने पहले बताया कि ए अनुपात बी बराबर 2:1 और बी अनुपात सी बराबर 6:5। तो बताइए ए बी सी का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ए बी सी या तो प्लस वाले से करोगे कि बी को बीच में करोगे, या डायरेक्ट ऑप्शन में हो तो ऑप्शन चेक कर सकते हो कि जिस ऑप्शन में ए और बी का अनुपात ये बन जाए 2:1, वही आपका ऑप्शन कहलाएगा। लो भैया रख देता हूं। ठीक है, ए बी का 2:1 और बी सी का 6:5, पड़ोस में 1 पड़ोस में 6, 6 दूनी 12, 6×6 और 5×5, आपका रेशियो बना 12:6:5। चेक करते हैं, ए का 12 और बी का 6 और सी का 5। चेक करते हैं सर, क्या हम ऑप्शन में ये होता तो यहां आकर हम चेक कर सकते हैं, 2:1 से कर लो, करो 2:1 से, क्या ए बी का 2:1, तो 6 दूनी 12 और 6×6, लो 12:6 का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो 2:1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार बीसी का 6:5, बीसी का 6:5 ही, तो डायरेक्ट हम यहां से ये ना करते हुए डायरेक्ट यहां भी आ सकते हैं। लेकिन ये मेरा बेसिक मेथड है। क्या पेपर में ऐसा करने वाले आप? बिल्कुल नहीं। क्या पेपर में इतना करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, पेपर में करने वाले नहीं आप। कैसे करोगे? तो पहले से नोट करें, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, पहले आप इसे नोट करें, आप इसे नोट करें पहले। ठीक, जल्दी कीजिए नोट। हाँ तो देखिए भाई, गर्म पानी नहीं है, ओके कोई बात नहीं है, चलता है, ये सब चलेगा। आप देखिए ये क्या है, बंद कर दो ना उसे, बंद कर दो उसे। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी बराबर 1/2 1/4, बी सी बराबर 4/5 अनुपात 2/3 है। ए बी सी का रेशियो चाहिए। तो आप इसमें कर सकते हो कि सर, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, ये भी तरीका आपके लिए ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया मैं आपको बताऊं एक चीज, कि आप ऐसा कीजिए कि इनको बराबर कर लीजिए। चलो पहले उसको बता देता हूं, 4 एकन 4, 2 एकन 2,
और आपको बताया ऐसा करने से क्या होता है कि आपके रेशियो प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बता दूं सीधी सी बात। ये दूसरा मेथड था, तीसरे पे आ रहे हैं हम डायरेक्ट, 1/2 और 1/4। आप ऐसा कीजिए कि यहां पर इनको बराबर कीजिए, तो यहां मैं 2 से गुणा करूंगा तो यहां भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा 2/4 और 1/4। 4 से 4 कट जाएगा अपने आप में रेशियो। क्या बना हमारा रेशियो 2:1। तो ए बी का डायरेक्ट हमें प्राप्त हुआ 2:1, यानी जो हमारी 2-3 स्टेप थे वो हमने लीव कर दिए। इसी प्रकार हमें ये बराबर करने हैं, तो यह 5 या 3, तो बराबर कीजिए, यहां गुणा 3 से कीजिए, यहां गुणा 5 से कीजिए, यानी 15 बन जाएगा। तो यहां 3 से किया, इधर भी 3 से कीजिए, यहां 5 से किया, इधर भी 5 से कीजिए। तो जो गुणा नीचे किया वही ऊपर, जो गुणा नीचे किया वही ऊपर, बशर्त ये बराबर होना चाहिए। तो ये बना 12/15 और ये बना 10/15। और 15 से 15 आप जानते हो कि रेशियो में नीचे वाली संख्या कट जाती है, क्योंकि भाग लोगे तो कटेंगे। तो क्या बना 12:10, और इनको भी कट करोगे, यानी 12:10 को कट करोगे तो 2 छक्के 12, 2 10। चेक कीजिए, क्या बीसी को रेशियो 6:5 नहीं था? क्या ए बी का रेशियो 2:1 नहीं था? बताइए मुझे। यानी बीसी का रेशियो आपको प्राप्त हुआ 6:5 और ए बी का आपको प्राप्त हुआ 2:1। क्या बताइए, आपका यही रेशियो नहीं था जो अभी अभी मैंने पिछले वाले जो मेथड था बेसिकल उसमें कराया था? लेकिन यहां आंसर मार्क कर सकते हो। इतना करने पर आप यहां से भी डायरेक्ट ऑप्शन या उस वाली प्लस वाली लगा सकती हो। कुछ स्टेप आपकी लीव हुई, ठीक है। अगर मैं होता तो इस सवाल को भी डायरेक्ट पेन फ्री हिट करता। और कैसे करता देखिए, मान लिया मेरे पास ऑप्शन क्या थे, देखो मेरे पास ऑप्शन बना लीजिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, हम आपको बता दूं, जैसे यहां पर बी है, चलो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। A/B/C, यहां पर कितना है 2:1, यहां पर कितना है 6:5, पड़ोस 1 पड़ोस 6, तो बना क्या आएगा 6 दूनी 12, 6 6, 5 1 5, आपका ये बना 12:6:5, ठीक है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं कैसे करता, तो देखिए यहां पर A/B बराबर 1/2 और 1/4। मेरा काम केवल इसी से हुआ था, इस वाले पार्ट से ही ऑप्शन चेक कर लेता मैं। कैसे, मुझे पता है अंश बराबर करने हैं, तो मैं गुणा यहां 2 से करूंगा, यहां 2 से करूंगा, तो क्या बनेगा 2:1। ये तो कट जाएगा ना, बराबर है तो 2:1, 2:1, जिसका ऑप्शन 2:1 आए वही हमारा आंसर सही होगा। तो 6 दूनी 12, 6 1 6, लो हो गया सेकंडों में खेल। 5 सेकंड भी नहीं लगे मुझे इस सवाल को वेरीफाई करने में। अगर आप इससे करते हो यहां तक आने में तब भी आपको टाइम लगेगा, और पहले वाले मेथड से तब भी आपको टाइम लगेगा। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। बताओ यहां कोई टाइम लगा सर, यहां से हम तो बीसी तक कर लो चेक। बीसी से हमारे पास बीसी क्या है 4/5 अनुपात 2/3। मैं 5 3 को बराबर करता हूं, तो मुझे पता है कि अगर बराबर करूंगा तो यानी एलसीएम, तो इसमें गुणा 3 से कर दूंगा तो ऊपर भी 3 से, अगर इसमें गुणा 5 से ऊपर भी 5 से, तो नीचे कट जाएंगे 12 10, रेशियो 12 10 आया। इसको हम कट करते हैं 2 छक्के 12, 2 10, यानी 6:5। तो 6:5 मेरा बीसी है, कर लो चेक बीसी से। लेकिन जब हमारा काम ए बी से हो रहा है तो बीसी हम चेक क्यों करें, बताइए मुझे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक जो प्रैक्टिस करनी है वो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि इंडिया में 85% लोग ऐसे हैं जो मैथ बनाना जानते हैं, बट 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास स्पीड है, जिनके पास स्पीड है। क्या है स्पीड है। मैंने आपसे मना किया ना कि मत उसे घुमाइए, घुमाने से क्या हुआ देख लो, ठीक है, कोई बात नहीं है चलता रहता है। तो सीधी सी बात है, अब मत घुमाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसा है वैसा बना रहने दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर। आपको बता दें हम कि सीधी सी बात है, पेपर में आपको स्पीड बढ़ानी है तो इन 15% में शामिल होना पड़ेगा, इन 85 में नहीं। हालांकि मैथ बनाने के लिए 85% लोग बहुत है, इससे भी अधिक हैं जो बना सकते हैं, लेकिन स्पीड किन के पास है 15% के पास। तो हम बेसिक मजबूत कीजिए और उसके साथ साथ अपनी जो सोच है प्रैक्टिकल लाइफ में उससे कनेक्ट कीजिए, और कनेक्ट करने के बाद आपका जो एक बुनियादी एक तजुर्बा है
वो आपको अपने आप हट जाएगा और अपने आप शॉर्ट वाला जो तजुर्बा है वो आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट बोला है मैंने, आपसे कहा था अभी मूल विधि वाली क्लास में कि थोड़ा मैं तेज शब्दों का उच्चारण करूंगा क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो और अधिक से अधिक कुछ आपको समझा जाए। अगर आपको तेज मेरी आवाज लगती है यानी ध्वनि लगती है तो आप उसमें स्पीड में जाकर स्पीड कम करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ओके, अब देखिए यहां तक इसे नोट कीजिए, मैं अगले टॉपिक पर आपको ले चलता हूं यानी वैरायटी नंबर 4 पर। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आप सभी यहां देखिए, हमारी जो फोर्थ वैरायटी है उसको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, आप यहां पर देखिए, देखिए भाई, जो हमारी फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 मान लो या फोर्थ वैरायटी, ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने वाला क्या हूं उस पर फोकस करना है आपको। अगर मान लीजिए ए रेशियो बी अनुपात जो भी है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, पहली बात तो आप इसका रेशियो जब भी निकाल सकते हैं जब इसमें ए बी और बी सी इनमें कोई ना कोई व्यक्ति कॉमन हो, दोनों रेशियो में कोई व्यक्ति कॉमन हो, कोई ना कोई नंबर अल्फाबेटिकल कॉमन हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, कैसा होता है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो सी अनुपात डी बराबर 4:5, तो इस कंडीशन वाले रेशियो का कभी भी आप ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, यानी सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? तो सीधी सी बात है, पहली बात तो है कि इसमें कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ ए बी है यहाँ बी सी है तो कोई ना कोई यहाँ कॉमन होना जरूरी है, अगर कॉमन नहीं होता है तो उसका रेशियो नहीं निकाल सकते। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या सिखाने वाला हूं मैं आपको बता दूं, आप ध्यान दीजिए, ए अनुपात बी बराबर 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। पहला ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया था, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं जो आपकी सहायता करेगा, बहुत ही क्वेश्चनों में आपको एक स्पीड के तौर पर काम करेगा। ध्यान दीजिए, मैं इसका रेशियो निकालता हूं, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी कितना है 5 है, तो यहां गुणा करूंगा 5 से, यहां करूंगा 3 से, तो 6 सॉरी 5 10 15 और यहां पर 3 चौक 12। मैं कह सकता हूं, एक मिनट, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 4, थोड़ा यहां होगा 3 से और यहां होगा 4 से, है ना, क्योंकि यहां बी है 3, यहां भी कितना है 4, यहां भी 3 यहां भी 4, तो यहां 4 से यहां 3 से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 चौक 12 है ही, और 5 15, थोड़ा उल्टा हो गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 8 12 15, अगर मैं होता तो पहले तो चेक करता कि 2 3 2 3, अगर मान ली जाए ऑप्शन में अगर सेम 2 3 फंस जाते हैं आपके, तो भी इसके पास एक तरीका है, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और फिर सी का मान 5 है, यानी बढ़ते क्रम में, यानी क्या है, बढ़ते क्रम में आप देख सकते हैं 8 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 15, ए से बड़े बी हो सकते हैं और बी से बड़े सी का मान हो सकता है, तो डायरेक्ट आंसर मार्क आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया 15 12 8, 8 12 ये तो हुई, 8 15 12 और
12, 8, 15। तो डायरेक्ट हमारी जो नजर है ऑप्शन पे आनी चाहिए। ए का मान 2, बी का मान 3, एक बी का मान 4, सी का मान 5, यानी बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सीधी बात है बढ़ते हुए क्रम में 8 से बड़ा, इससे भी बड़ा सी, ये हो सकता है। इससे बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, इससे बड़ा पर इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा ये नहीं हो सकता है, इससे छोटा ये पर इससे बड़ा है, जबकि बढ़ते हुए क्रम में तो ऑप्शन 3 कैंसिल, ऑप्शन है ये वेरीफाइड। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि हमारी स्पीड जो है वो कहां कहां बढ़ सकती है, आप जानते हैं बट आप काम नहीं करते। तो आज से आपको काम करना होगा, स्पीड बढ़ाना मेरा काम रहेगा। और हाँ, ये मत कहना कि सर आपने बेसिक, आपको मैं जो आप करते ना वो तरीका भी साथ लेकर चल रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अलग से भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं स्पीड कहां कहां बन सकती है। अभी तो कुछ भी नहीं है, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें देखना कि उसमें जब क्वेश्चन आएंगे ना लैंग्वेज ही, यानी लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन आएंगे तो देखना क्या चुटकियों बढ़ाएंगे, सेकंडों में खेल करोगे, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो ऐसे नोट कीजिए जल्दी से। तो सभी ध्यान दीजिए, आपने नोट कर लिया? अच्छा, टाइम कितना हो गया? अच्छा, क्लास है, ओके, कोई बात नहीं है, तो ठीक है, हम आज के लिए इतना ही बहुत है, और मिलते हैं नेक्स्ट डे। और ध्यान रहे उसमें आपको जरूर आना है, क्योंकि आने वाली वीडियो जो पार्ट 2 होगा रेशियो यानी अनुपात और समानुपात का, उसमें विशेष आपके लैंग्वेज आधार पर सवाल होंगे और सेकंडों में उड़ाएंगे ऑप्शन के साथ साथ। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी बनेंगे मैं एक साथ लेकर चलूंगा और कम समय में, ठीक है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके किसी भी प्रैक्टिस सेट में हो, चाहे करण की बुक हो, चाहे 97 से प्लस हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे एच डी यादव हो, कहीं पर भी हो, आप प्रैक्टिस करना अधिकतर ऑप्शन वाले तरीके से। वो नहीं बनता है तो उस बैक, पीछे से बैक होकर जाना है, न कि पहले से। स्पीड पर काम कीजिए, क्योंकि पहला तरीका आपको तो आता ही आता है, उस पर काम मत कीजिए, उस पर बाद में करना। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।